नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। आज मैं बात करूंगा ग्रामीण समाज की राजनीति पर। दोस्तों, ग्रामीण समाज की राजनीति करना ही नहीं, ग्रामीण समाज की राजनीति को समझना भी जरूरी है। दरअसल ग्रामीण समाज की राजनीति किस ढर्रे पर चल रही है या किस ढर्रे पर चलती है या किस ढर्रे पर आज के समाज में जो सबसे प्रत्यक्ष रूप से दिखती है वो किस तरह की है, तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। दरअसल एक अच्छा अंग्रेजों ने कॉन्सेप्ट दिया, फूट डालो और राज करो। ये ब्रिटिश उपनिवेश काल का समय था। वो भारत पर आए और भारत के राजाओं को, जो उस समय राजवंश था, राजशाही सत्ता थी, उन्होंने इस समाज का बारीकी से अध्ययन किया और अपनी सत्ता को कैसे स्थापित किया जाए। उन्होंने हमारे ही राजाओं को आपस में लड़ाकर एक राजा से मिलकर दूसरे राजा को परास्त किया, फिर दूसरे के साथ मिलकर तीसरे को परास्त किया। तो उनका एक सिलसिला, एक क्रमबद्ध ये चलता रहा और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत भूभाग पर कवर कर लिया। तो ये नीति थी, फूट डालो राज करो, कि किसी देश में अगर शासन करना है तो किस तरह से हम आपस में लोगों को लड़ाकर कैसे हम सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। दोस्तों, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ आपके समाज में, आपके देश में, आपके कुछ जो बुद्धिजीवी थे, जो स्वार्थी लोग थे, जो सत्ता पर काबिज थे, उन्होंने इन अंग्रेज की नीतियों को भलीभांति अपना लिया और ये कॉपी करते करते तथाकथित ऊंचे पर बैठे राजनेता भी करते रहे और उनकी कॉपी करके आज ग्रामीण समाज के तीसरे लोकतंत्र, ये ग्राम पंचायत के चुनाव में भी, जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, उसमें भी इस नीति का उपयोग बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। दोस्तों, इस नीति का उपयोग ऐसे ही स्थान पर किया जाता है जहाँ पर बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत कम जागरूक लोग होते हैं, बहुत कम शिक्षित लोग होते हैं। दरअसल ये फूट डालो और राजनीति की जो जो ये तरीका है, ये जो पद्धति है, इसको कम पढ़े लिखे लोग सही से नहीं समझ पाते हैं और इस चीज़ का उनको लाभ, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। तो दोस्तों, गांव समाज की जो राजनीति है, अगर आप ग्रामीण समाज में रहते हैं तो इस तरह की राजनीति से आपको सतर्क और जागरूक रहने की ज़रूरत है। आपको सतर्क और जागरूक रहने की क्यों ज़रूरत है? इसलिए कि सत्ता पर काबिज व्यक्ति, जो सत्ताधारी है, वो नहीं चाहता है कि दूसरा कोई लोकतंत्र में दूसरा कोई प्रतिनिधि आए, या अपनी सत्ता के लोभ में, लालच में वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। तो जो सबसे अच्छी उसको नीति लगती है कि ग्रामीण समाज में दो लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए, परिवार में भाई भाई के बीच में कैसे फूट डाला जाए, या पड़ोस पड़ोस में दो लोगों के बीच में कैसे फूट डाला जाए। तो दो लोगों के बीच में अगर हम फूट डाल देंगे और एक फूटधारी से अपने किसी कैंडिडेट के माध्यम से मिला लेंगे और फिर उसके साथ साथ उसको लोभन प्रलोभन देकर अपने अंडर में कर लेंगे, फिर कुछ दिन बाद हम दूसरे के साथ भी मिलके और दोनों को काम करवाने का वादा करके दोनों को अपने पक्ष में कर लेंगे। ये फूट डालो और राजनीति, राज करो की नीति जो है, बहुत ही कारगर उनके लिए एक यंत्र हो जाता है। लेकिन यदि ग्राम प्रधान अगर पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, समझदार है और संवेदनशील है, अगर दुनिया को समझता है, समाज को समझता है और विकास कार्य को समझता है और शिक्षा के महत्व को समझता है, तो इस तरह के घिनौने कार्य करने में उसको बड़ी शर्म लगती है। अगर सबके साथ और सबके विकास की बात अगर हो कि एक साथ सब पढ़ें, सब बढ़ें और सबके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए, तो फूट डालो राजनीति कोई नहीं अपनाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश कि समाज में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को अवसर ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिस ढर्रे पर राजनीति चल रही होती है, वो उसमें वो संतुष्ट महसूस करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि हमारे यहाँ की राजनीति किस तरह की है, किस स्तर की है और हमें किस तरह के लोगों का चुनाव करना चाहिए। तो दरअसल बात इस वजह से हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, कि अगर इस राजनीति में आप फंसना नहीं चाहते हैं, इस तरह के लोगों
में अगर आप फंसना नहीं चाहते तो आपको सतर्क और जागरूक रहने की ज़रूरत है। आप लोगों के बीच में ही रहकर अपने आप को एक बुद्धि और विवेक के साथ जीने की आप आदत डालें। आप हमेशा ऑब्जर्वेशन करने की अपने अंदर एक क्षमता आप विकसित करें कि हमारे आसपास की जो गतिविधियां हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, उनकी मंशा क्या है, उनकी सोच क्या है। हम क्या करते हैं कि पूरे विश्वास के साथ उनको अपना समझ लेते हैं और हम ये समझते हैं कि वो हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। नहीं दोस्तों, आपके आसपास आपके करीब में रहने वाला ही कुछ थोड़े से लालच में ये शीर्ष पर बैठे जो जो ये राजनेता हैं, ठीक है, जो अपनी कुर्सी को बचाए रखना चाहते हैं, जिस विधि को अपना के ये उनसे संपर्क में रहकर और कुछ लालच देकर ये आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और षड्यंत्र में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए पढ़े लिखे युवाओं से विशेष रूप से निवेदन है कि वह इस गतिविधियों से आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, ताकि आपको किसी केस में न फंसाया जा सके, आपको जड़जमीन में विवाद में न फंसाया जा सके, आपके भाई भाई के बीच में फूट न डाला जा सके, पड़ोसियों के बीच में लड़ाया ना जा सके और समाज में एक सौहार्दपूर्ण जीवन आप जी सकें। एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे पर परोपकार की भावना के साथ रहें। धन्यवाद।